अब बात करते हैं इस पोर्ट की उस खासियत की जो इसे भारत में मौजूद बाकी बंदरगाहों से अलग बनाता है। मतलब बड़ा सवाल कि ये स्पेशल क्यों है। देखिए, अगर हम इस पोर्ट की सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो मेरे हिसाब से इस पोर्ट का निर्माण उस अडानी ग्रुप ने करवाया है जिसके ऊपर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि ये सिर्फ उन राज्यों में निवेश करती है जहां बीजेपी की सरकार होती है। इससे भी बड़ी बात, एक निजी कंपनी होते हुए भी उस राज्य की सरकार के साथ मिलकर यह पोर्ट बनाया है जो घोर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की बातें करती है, जिसकी विचारधारा की नींव कैपिटलिज्म के विरोध में और उसे खत्म करने के उद्देश्य से रखी गई है। फिर जब इसके उद्घाटन पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंच से कहा कि समारोह के बाद बहुत से लोगों की नींद उड़ने वाली है, तो इस पोर्ट का राजनीतिक महत्व और ज्यादा बढ़ गया। अब राजनीतिक दृष्टि से तो पोर्ट के उद्घाटन के दिन ही बहुत खास ये बन चुका था। अब जरा इसकी बाकी विशेषताओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि यह भारत का पहला डीप सी ट्रांसशिपमेंट वाला बंदरगाह है। डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब होता है ऐसा पोर्ट जहां पर गुड्स कंटेनर को बड़ी कार्गो शिप से छोटी छोटी कार्गो शिप में ट्रांसफर किया जाता है और फिर से ये छोटी छोटी कार्गो शिप गुड कंटेनर्स को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाती हैं। इसे आप एक छोटे उदाहरण से ऐसे समझिए, मानो एक बड़ी कार्गो शिप में 50 कंटेनर लेकर किसी एबीसी पोर्ट पर आती है, जो कि एक डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। यहां से इन 50 कंटेनर्स को 10 छोटी छोटी कार्गो शिप में 5-5 कंटेनर्स रखकर अलग अलग हिस्सों में भेज दिया जाता है। अब यहां पर सवाल आता है कि इस पूरी व्यवस्था में डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की जरूरत क्या है। तो साथियों, जो बड़ी कार्गो शिप होती है ना, जिन्हें मदर वेसल कहा जाता है, उन्हें किसी भी पोर्ट पर सुरक्षित डॉकिंग यानी रुकने के लिए एक निश्चित गहराई वाला पानी चाहिए होता है, जो कि कम से कम 18 मीटर होता है। यानी किसी पोर्ट पर मदर वेसल कही जाने वाली बड़ी कार्गो शिप तभी डॉक कर सकती है जब पोर्ट की गहराई 18 मीटर या उससे अधिक हो। अगर पोर्ट की गहराई कम होगी, इससे डॉकिंग करते समय कार्गो शिप का जो निचला हिस्सा होता है, असल में जहाज पानी के अंदर कई माले तक डूबा हुआ होता है, तो जो जहाज का निचला हिस्सा होता है वो डैमेज हो जाता है। साथियों, जो अधिकतम प्राकृतिक पोर्ट होते हैं उनमें इतनी गहराई होती ही नहीं है। तो ऐसे में छोटे आकार के जो व्यापारी जहाज होते हैं वो तो तट तक आ जाते हैं, लेकिन बड़े जहाज तट तक नहीं आ पाते। और इस वीडियो की शुरुआत में मैंने भारत में मौजूद जितने भी पोर्ट हैं उनके बारे में यही बताया था कि वो कम गहराई वाले हैं, जिसके चलते छोटे साइज वाले कार्गो शिप ही यहां पर डॉक कर पाते हैं। मतलब जो विजिंगम पोर्ट है उसके अंदर अगर प्राकृतिक गहराई है तो वो कितनी है? तो साहब, यहां पर वो नेचुरली 20 से लेकर 24 मीटर तक गहरा है तट पर। ऐसे में मदर वेसल डॉकिंग के लिए बढ़िया से इसके तट पर आ पाएगा। अपनी डीप सी ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी के चलते ही विजिंगम पोर्ट ऐसे अल्ट्रा लार्ज कंटेनर्स को, जिनकी पानी में गहराई काफी है, जो कि 20 फीट के 24,000 से ज्यादा कंटेनर ला सकते हैं, उन कंटेनर्स वाले जहाज को भी तट तक बुला पाएगा। इसकी खासियत सिर्फ बड़ी शिप की डॉकिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी कैपेसिटी और इस पोर्ट में उपयोग हो रही तकनीकी इसे बाकी जो पोर्ट हैं भारत के उनसे अलग बनाती है। अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो अभी इस पोर्ट पर 10 लाख टीईयू यानी 20 फीट वाले 10 लाख कंटेनर को रखा जा सकता है। और जब इस पोर्ट के बाकी सभी फेज का काम पूरा हो जाएगा तो इसकी कैपेसिटी बढ़कर 20 फीट के बराबर 55 लाख कंटेनर रखने की हो जाएगी। इसके अलावा विजिंगम पोर्ट भारत का पहला ऐसा पोर्ट है जिसमें ट्रांसशिपमेंट से लेकर कंटेनर को ट्रांसफर करने, क्रेन्स के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है, जिससे पोर्ट में होने वाली सारी प्रोसेस को कम समय में कम खर्च के साथ पूरा किया जा सकता है। तो साथियों, ये तो बात हुई डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है और विजिंगम पोर्ट भारत में मौजूद बाकी पोर्ट से किस तरह अलग है। अब अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कि भारत को इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों। आज से पहले भारत में डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की फैसिलिटी के बिना कैसे हमारे यहां कार्गो शिप डॉकिंग को मैनेज कर रहे थे। तो अब मैं आपको बताता हूं इससे पहले की कहानी। तो देखिए, जैसा मैं पहले भी आपको बता रहा था कि डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की जरूरत पहले थी, जिसके पीछे दो सबसे बड़े कारण थे। पहला, भारत का तेजी से बढ़ता ग्लोबल ट्रेड, और डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की सुविधा के लिए भारत की दूसरे देशों पर बहुत अधिक निर्भरता। साथियों, आज के समय में बहुत से देशों के लिए बहुत बड़ा बाजार भी है भारत। बहुत से देश भारत के लिए बहुत बड़े बाजार हैं। अगर नंबर की बात करें तो भारत हर वित्त वर्ष, मतलब 2023-24 का अगर मैं आंकड़ा बताऊं तो भारत ने लगभग 437 बिलियन अमेरिकी डॉलर लागत वाली
वस्तुओं का एक्सपोर्ट दूसरे देशों को किया है और लगभग 697 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वस्तुओं का आयात दूसरे देशों से भारत में हुआ है। और इस पूरे व्यापार में अगर हम सिर्फ समुद्र से होने वाले व्यापार को देखें तो भारत के विदेशी व्यापार का 95% समुद्री मार्गों से हुआ है। और यह सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में अलग अलग देशों के बीच होने वाला ज्यादातर आयात निर्यात भी समुद्र से ही होता है। डेटा बताता है कि 80 से 90% ग्लोबल ट्रेड समुद्री मार्गों से ही होता है। साथियों, ग्लोबल ट्रेड के लिए समुद्री मार्गों का ज्यादा उपयोगी होने के पीछे बहुत ही सामान्य सा कारण है। क्या? क्योंकि ये कम खर्च में अधिक सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। अधिकतर देशों के बड़े शहर समुद्र के किनारे पर बसे होने का कारण भी व्यापार के लिए बढ़िया कनेक्टिविटी होना ही होता है, जिससे ईंधन की बचत होती है। पर्यावरण की दृष्टि से समुद्री व्यापार एक बढ़िया विकल्प बन जाता है। अब समुद्री व्यापार पर पूरी दुनिया की निर्भरता के बारे में समझने के बाद यह तो साफ हो जाता है कि केरल में बना डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का भारत के समुद्री व्यापार में बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन अभी तक ये जरूरत कैसे पूरी नहीं हुई थी, तो चलिए उस पर चलते हैं। देखिए, अभी तक जो मदर वेसल भारत के सी ट्रेड का हिस्सा होती थी वो कभी भारत के किसी पोर्ट पर आती ही नहीं थी, बल्कि उसे ट्रांसशिपमेंट और डॉकिंग के लिए भारत को या तो सिंगापुर में खड़ा करना पड़ता था या श्रीलंका में, और नहीं तो दुबई में, क्योंकि वहीं पर डीप सी ट्रांसशिपमेंट प्रेजेंट थे। यानी भारत का सामान लाने वाले जो मदर वेसल जो दूर से चलकर आ रहे हैं वो या तो दुबई रुकेंगे या सिंगापुर रुकेंगे या फिर श्रीलंका रुकेंगे, क्योंकि वहीं पर बड़े जहाज तट तक जा सकते हैं। फिर भारत माल कैसे आता था? तो भारत अपने छोटे आकार के जहाज वहां भेजता था, उनमें कंटेनर्स को लादता था, फिर भारत में लाया जाता था। एक रिपोर्ट इस बात पर जोर देते हुए बताती है कि अभी तक भारत की 75% ट्रांसशिपमेंट एक्टिविटी इन्हीं विदेशी पोर्ट पर होती थी, जिससे भारत को हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान तो होता ही था, साथ में दूसरे देशों के पोर्ट पर निर्भर होने के कारण सामान के अंदर आयात निर्यात में अलग देरी होती थी। अगर हम पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि डीप सी ट्रांसशिपमेंट के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता के चलते भारत को हर साल 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 1800 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ता था। लेकिन अब एक साल के भीतर भारत कार्गो शिप का ट्रांसशिपमेंट विजिंगम पोर्ट पर ही होगा और दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता खत्म हो जाएगी। साथियों, अब यह बात तो हो गई डीप सी ट्रांसशिपमेंट के लिए भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता और उसकी आवश्यकता की बात की।